नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पैंचा का घटाना यहाँ पे सीखेंगे, यानी कि पैंचा वाला घटाना यहाँ पे बनाना सीखेंगे, वो भी बिल्कुल ही आसान तरीके से। दोस्तों अगर आपको पैंचा वाला घटाना बिल्कुल भी नहीं आता तो आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखना। मैं गारंटी देता हूँ कि आप एक ही वीडियो से आप पैंचा वाला घटाना बिल्कुल ही आसान तरीके से सीख जाएंगे। तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पैंचा वाला घटाना का मतलब ये होता है कि ऊपर वाला छोटी संख्या रहता है और नीचे वाली बड़ी संख्या रहता है। तो हम कभी भी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को नहीं घटा पाते हैं तो हम क्या करते हैं, अगली वाली संख्या में से हम पैंचा लेते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पैंचा वाला घटाना। तो यहाँ पे चलिए हम आपको दो क्वेश्चन यहाँ पे करके बताऊंगा ताकि आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आए। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 7 में से 9 को घटाना है। 7 में से क्या करना है, 9 को घटाना है। तो हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को कैसे घटा सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अगली वाली संख्या में से एक पैंचा लेंगे। एक पैंचा लेने का मतलब ये यहाँ पे 10 पैंचा हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, एक पैंचा लेंगे तो इसके सामने एक हो जाता है, यानी कि 17 हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, 17 में से 9 को घटा सकते हैं क्योंकि ये ऊपर वाला बड़ी संख्या हो गया। तो हम 17 में से 9 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम 9 के बाद जो भी संख्या आएगा हम उसको यहाँ पे लिख लेंगे। तो 9 घटाना है तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। अब इसको हम गिन लेंगे कि कितने संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 लिख देंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। उसके बाद में हम इसमें से एक पैंचा हम इसको दे दिए तो ये कितना बच गया, एक बच जाएगा क्योंकि हम एक ही इसमें दे दिए। तो एक में से हम 4 को फिर से नहीं घटा सकते तो हम क्या करेंगे, फिर से अगले वाले में से एक पैंचा लेंगे। तो यहाँ पे एक है और एक आएगा तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा क्योंकि हम एक पैंचा लेते हैं, इसमें से एक घटता है। लेकिन यहाँ पे आता है तो क्या हो जाता है, 10 पैंचा आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 11 में से हम 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। लेकिन एक बार और हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे 4 घटाना है तो 4 के बाद गिनना है 11 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, नहीं, यहाँ पे क्या करना है, 4 के बाद गिनना है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पे 7 हो गया। तो इस तरह से आप करके बना सकते हैं। और नहीं तो अगर आपको जोड़ने घटाने आता है तो आप इस तरह से डायरेक्ट यहाँ पे 11 में से हम 4 को घटाएंगे तो कितना होगा, 7 होगा। आप इस तरह से भी बना सकते हैं। अगर आपको इस तरह से नहीं आता है तो आप इस तरह से 4 के बाद यहाँ पे जो भी संख्या है उसके बाद से यहाँ पे गिन कर यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद में सभी को एक साथ गिनना है, जो भी आएगा वही आपका यहाँ पे आंसर होगा। तो यहाँ पे अब हो गया। उसके बाद में यहाँ पे अब क्या करना है, अब 4 में से एक हम इसको पैंचा दे दिए, कितना बचा, 3 बचा। 3 में से हम यहाँ पे 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर वाला संख्या अभी बड़ा है और नीचे वाला छोटी है तो हम इसमें से पैंचा लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 7 में से हम 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर बड़ा है और नीचे छोटा है तो हम इसमें से घटा सकते हैं बिना पैंचा के। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 में से हम यहाँ पे 3 को घटाएंगे तो हो जाएगा 4। तो दोस्तों यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से करके आप पैंचा वाला घटाना बिल्कुल ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी है 4 में से 5 को घटाना है। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगली वाली संख्या में से इसमें पैंचा लेते हैं। तो हम यहाँ में 7 में से एक पैंचा लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10, एक पैंचा लेते हैं तो ये 10 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम एक पैंचा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 4 पहले से और एक पैंचा लेंगे यानी कि 10 आएगा तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 में से हम 5 को घटाएंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पे हम 5 के बाद से फिर से एक बार और गिन लेते हैं। तो यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, कितना तक करना है, 14 तक। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 हो गया। तो यहाँ पे हम 9 लिख देंगे तो यही इसका आंसर होगा। तो ये 9 हो गया। उसके बाद में अब हम इसमें से एक पैंचा दे दिए तो ये कितना बचा, 6 बचा। 6 में से हम 8 को घटाएंगे तो घटेगा नहीं, तो फिर से हम क्या करेंगे, अगले वाली संख्या में से पैंचा लेंगे। तो यहाँ पे 6 है और एक आएगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 में से हम 8 को घटाएंगे तो कितना होगा, चलिए हम फिर से यहाँ पे देख लेते हैं। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो यहाँ पे फिर से हम सभी को गिन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 हो रहा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 लिख देंगे। उसके बाद में फिर यहाँ पे हम इसको एक पैंचा दे दिए, कितना बचा, 2 बचा। 2 में से हम यहाँ पे 7 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे घटेगा नहीं तो हम एक पैंचा लेंगे। तो यहाँ पे एक पैंचा लेंगे और 2 पहले से है तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 में से हम 7 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए फिर से यहाँ पे हम देख लेते हैं। 8, 9, 10, 11, 12,
दोस्तों यहाँ पे जो भी संख्या रहेगा और जितना घटाना रहेगा उसके बाद से हम गिनेंगे, यानी कि 8, 9, 10, 11, 12 और यहाँ पे जितना रहेगा उतना तक गिनना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 5 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे से हम एक पैंचा इसको दे दिए तो ये कितना बचा, 5 बचा। 5 में से हम 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से करके आप पैंचा वाला घटाना बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस तरह के वीडियो देखने के लिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।